हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर एन सिंह। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में बताऊंगा कि बी कॉम्प्लेक्स कितने प्रकार के होते हैं और इसका स्रोत क्या है, यानी कि सोर्स क्या है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है। तो दोस्तों, ये हमारे बॉडी में पाए जाने वाला एक प्रकार का विटामिन है, और जो कि विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं। इसको मैं फुल डिटेल से बताऊंगा। जैसे कि हर सारी विटामिन्स होती हैं हमारे शरीर में, या मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम होते हैं। तो उसी प्रकार से ये एक प्रकार की विटामिन्स है और हमारे शरीर के लिए बहुत ही अति आवश्यक है हमें स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारी शरीर जो है स्वस्थ रहती है, हमारा ब्लड संचार जो है सही से होता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, ब्लड सर्कुलेशन सही होने की वजह से हमारे कहीं भी किसी प्रकार का पैरालाइज या लकवा या ब्रेन हेमरेज की शिकायत नहीं होती है। बी कॉम्प्लेक्स की वजह से ऐसा होता है। अगर कमी होती है तो ऐसी समस्याएं आने लगती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, डाइजेशन के लिए एक महत्वपूर्ण विटामिन है। हमारे डाइजेशन को भी सही रखता है, हमारे नर्वस सिस्टम को सही रखता है, हमारे ब्रेन को सही रखता है, तंत्रिका तंत्र को सही रखता है, और जो कि याददाश्त है उसको कमजोर नहीं होने देता है। और हमारे जो बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि उनके पैरों में झंझनाहट होने लगती है या सुन्नपन होने लगता है, तो बी कॉम्प्लेक्स की कमी से बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसी समस्याएं आने लगती है। और अगर कमी आने लगती है तो जो स्पाइनल के बाद जो नसें निकलती हैं तो उसमें जो है कमजोरी आने लगती है, जिसकी वजह से जो है पैरों में जो है दर्द होने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है बी कॉम्प्लेक्स की कमी से। तो ये सारी प्रॉब्लम होने लगती है। ये खान पान के ऊपर डिपेंड करता है, रहन सहन के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसा जिसका खान पान होता है उसके अंदर इस तरह से विटामिन सी की कमी होती है। तो चलिए मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ कि बी कॉम्प्लेक्स कितने प्रकार के होते हैं। इसको जानने से पहले मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरा कोई इस प्रकार का वीडियो बनता है तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मैं आप लोग को विटामिन बी के प्रकार बता दूं कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन बी1 पहला होता है दोस्तों, इसे हम थायमिन कहते हैं, और ये जो है शुगर को तोड़ता है और जो फैटी एसिड का निर्माण करता है। जैसे फैटी एसिड जो है 3 फैटी एसिड होता है, 6 होता है ओमेगा फैटी 6 होता है एसिड, तो इसका निर्माण करता है और हमारे शरीर में फालतू चर्बी को बनने नहीं देता है। और ये जो है शुगर जो होता है हमारे फालतू शरीर में, तो उसको तोड़ करके ख़त्म कर देता है और फैट को जो है गलाता है और दिमाग को जो है स्वस्थ रखता है। ये विटामिन बी1, तो ये बहुत ही अच्छी विटामिन होती है विटामिन बी1। और मैं आप लोगों को चलिए बता दूं कि इसके स्रोत क्या है। तो ये दाल में पाया जाता है, साबुत अनाज जैसे खड़ा अनाज हुआ, इसको अंकुरित करके आप खा सकते हैं। जैसे कि चना हुआ, मूंग हुआ, मूंगफली हुआ, सोयाबीन हुआ, इसको आप चाहे तो भिगो करके अंकुरित करके खाइए। आपके अंदर विटामिन बी1 की कमी नहीं होगी और आपके अंदर कमजोरी नहीं आएगी, आप स्वस्थ भी रहेंगे। दूसरा होता है दोस्तों विटामिन बी2। शरीर के अंदर एक प्रकार का जो है ये एंजाइम का काम करता है, पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है और शरीर में एनर्जी देता है। विटामिन बी2 ये आंखों के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। इसके वजह से जो है आंखों की रोशनी भी घटने लगती है, और यह तंत्रिका तंत्र को मजबूत करता है, और जो है कि हमारे हार्ट को मजबूत करता है, हमारे ब्रेन को मजबूत करता है, ये हार्ट को हेल्दी रखता है। इसका सबसे बड़ा स्रोत होता है दोस्तों दही हुआ, दूध हुआ, अंडा हुआ, पनीर हुआ, पालक हुआ, विटामिन बी2 का ये स्रोत होता है। तो इसका सेवन करें। अगर आपके अंदर कमी है तो या कमजोरी है तो इसका सेवन करने से आपके अंदर किसी प्रकार की इस तरह से कमजोरी नहीं रह जाएगी। तीसरी विटामिन है दोस्तों विटामिन बी3। इसको नाइसिन या निकोटीन एसिड कहते हैं। यह पाचन तंत्र तथा नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करता है। पाचन तंत्र को मजबूत करता है, नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है, ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है, हमारे जो नसें होती हैं उसमें ब्लड संचार अच्छे से होता है इसकी वजह से, और हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो मजबूत रहता है, कहीं भी हमारे शरीर में जो है झंझनाहट या सुन्नपन नहीं होता है इसकी वजह से। तो विटामिन बी हमारे लिए बहुत ही जरूरी एक प्रकार की विटामिन है। और मैं आप लोग बता दूं कि इसका स्रोत है गेहूं हुआ, मशरूम हुआ, मटर हुआ, सूरजमुखी हुआ। इसका जो सूरजमुखी का जो बीज होता है, अंडा हुआ, मछली हुआ, मांस हुआ, इसके बहुत ही अच्छे स्रोत हैं। तो विटामिन बी3 भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरत है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों विटामिन बी5 जो है, इसको जो है पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं। ये शरीर के लिए एंजाइम का काम करता है, हमारे जो है भोजन को पचाता है, कोई भी भोजन हो उसको पचाता है। ये जो है हमारे शरीर में जो है प्रोटीन का कार्य करता है, और
जो है इसका सबसे, मैं आप लोग को बता दूं खासियत की, जो फैट होता है उसको जो है घटाता है या गलाता है, मेटाबॉलिज्म का जो है ये निर्माण करता है। और दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि एंजाइम का जब काम करता है तो हमारा किसी प्रकार का भोजन रहता है आसानी से पच जाता है और हमारे शरीर में एसिडिटी नहीं बन पाती है, ना ही जो है हार्ट जो बर्न होता है, गला जो जलता है वो नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होती है इसकी वजह से। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है विटामिन B5। और ये स्रोत इसका है दोस्तों, मैं बता दूं कि अंडा हुआ, मशरूम हुआ, लाल जो है मिंट हुआ, शकरकंद हुआ, दाल हुआ, नट्स हुआ, मूंगफली हुआ, ये सब सारे इसके स्रोत हैं। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन B6। इसको जो है पायरिडॉक्सिन कहते हैं और ये जो है ब्लड हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लाल रक्त कोशिकाओं को ये बेहतर बनाता है और हीमोग्लोबिन का जो है हमारी बॉडी में निर्माण करता है, इम्यूनिटी को जो है बूस्ट करता है, हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाता है, किसी प्रकार की बीमारी नहीं होता है, किसी प्रकार की बीमारी से बचाता है। और विटामिन B बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे जो है ये भी नर्वस सिस्टम को जो है मजबूत करता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये हमारे ब्रेन को भी बूस्ट करता है, हमारे ब्रेन में ताकत देता है, याददाश्त को मजबूत करता है। और याददाश्त अगर किसी की कमज़ोर है तो इसका सेवन कर सकता है, उसकी याददाश्त कमज़ोर है तो वो सही हो जाएगी, भूलने की जो बीमारी है वो सही हो जाएगी। और चलिए मैं आप लोग को बता दूं कि इसका स्रोत क्या है। तो यह जो है अनाज में पाया जाता है, किसी भी प्रकार के अनाज में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, छोले में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी विटामिन है, विटामिन B6। और नेक्स्ट विटामिन है दोस्तों विटामिन B7। इसको हम बायोटीन कहते हैं, जो वैज्ञानिक भाषा है उसमें बायोटीन कहते हैं। ये फैट गलाने में बहुत ही अच्छा काम करता है और फैट को यह तोड़ता है, जिसकी वजह से जल्दी से फैट जो है गल जाता है। और ये हमारे शरीर में सबसे अच्छा काम करता ये है कि जो चर्बी होती है, फैटी एसिड होता है जो फालतू, उसको जो है निकाल करके बाहर कर देता है। इसका सबसे बड़ा स्रोत है मशरूम है, अंडा है, अंडा की जो जर्दी होती है, और फिश है, नट्स है, पालक है, केला है, सेब है, बीन्स है और ब्रोकली, दूध है दोस्तों। तो ये सारे इसके स्रोत हैं विटामिन B7 के। इसका अगर आप सेवन करते हैं इन सब पदार्थों का तो आपके अंदर विटामिन B7 की कमी नहीं होगी। और नेक्स्ट है, मैं आप लोग बता दूं दोस्तों कि B9, इसको जो है हम लोग फोलिक एसिड भी कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में। ये जो है गर्भावस्था में महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आयरन फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी होता है उस समय, क्योंकि उस समय भ्रूण का जो विकास होना होता है तो फोलिक एसिड का उसमें बहुत ही बड़ा रोल होता है। यह जो है जो फेटस होता है उसको स्वस्थ रखता है और जो है उसमें ताकत देता है। बच्चों के जन्म के समय जो है जख्म होते हैं उसमें जो है बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होता है, उस जख्म को जल्दी से जो है भर देता है या सही कर देता है। ये B9 जो होता है महिलाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है विटामिन होती है। तो इसका मैं आप लोग को बता दूं स्रोत क्या है। तो इसका पहला स्रोत है अंडा है, पालक है, केला है, पत्तेदार जो है साग सब्जी हुए, बीन्स हुए, ब्रोकली हुआ, अनाज हुआ, मूंगफली, सूरजमुखी का जो दाना होता है और मटर हुआ। दोस्तों ये सारे इसके स्रोत हैं, तो इसका सेवन करें। इस प्रकार की अगर महिलाएं हैं तो इसका सेवन करने से उनके अंदर जो है ये सारी कमी नहीं आएगी, या तो उनके अंदर किसी प्रकार की आयरन की कमी नहीं होने देगा। और लास्ट है दोस्तों B12 है, जिसको हम सिंकोबालामिन कहते हैं। शरीर के अंदर जो है जो नर्वस सिस्टम है उस पर बहुत ज़्यादा ये इफेक्टिव होता है और इस हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में, ब्लड सर्कुलेशन को सही रखने में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। हमारे ब्लड सर्कुलेशन को सही रखता है, नसों में ब्लड संचार इसकी वजह से सही होता है, कहीं जो है ब्लड नहीं रुकता है धमनियों में चाहे सिराओं में। और जो है मैं आप लोग को बता दूं B12 की कमी से जो है बहुत ज़्यादा लोग को पैरालाइज या लकवा की शिकायत होते हैं लोग, तो इसी की कमी की वजह से होता है। जब खून में कमी होती है इसकी या शरीर में कमी होती है तो इस प्रकार की समस्याएं आने लगती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, सेल कोशिकाओं को भी ये जो है स्वस्थ रखता है। जो लोग इस प्रकार से कमज़ोर दिखते हैं तो विटामिन B12 की कमी उसके अंदर है, या बहुत सारी महिलाओं के पुरुषों के पैर फटते हैं, या सियाटिक नस में दर्द होता है, या कमर में दर्द होता है, या पैरों में झुंझुनाहट होती है, सुन्नपन होता है, तो B कॉम्प्लेक्स का जो ये विटामिन B12 है इसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर इसकी कमी होती है तो पैरों में इस प्रकार की समस्याएं आने लगती है, झंझनाहट हुआ, सुन्नपन हुआ, कमर में दर्द या कमजोरी, थकान, तो B12 की कमी से ऐसा होता है। कभी बहुत सी महिलाओं के हाथों में दर्द होता है, हाथ फटता है, या तो मतलब उठा नहीं पाती हैं। तो इस प्रकार से अगर उनके अंदर ये विटामिन B चलाया जाए तो
बहुत जल्दी सही हो जाएगा। या तो विटामिन बी के जो स्रोत हैं उनका उपयोग करें, जैसे कि पनीर हुआ, दूध हुआ, दही हुआ, लाल मीट होता है, मांस होता है, और इसके अलावा ड्राई फ्रूट में काजू होता है, तिल होता है, ब्रोकली होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ले रहे हैं तो शायद आपके अंदर ये सब कमी कभी नहीं होगी। अगर नहीं ले रहे हैं तो फिर इसके बाद जो है आपको बी कॉम्प्लेक्स का जो है टैबलेट लेना पड़ेगा, या तो फिर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने प्रकार के होते हैं, उनके कौन कौन से स्रोत हैं, और इसकी कमी से हमारे शरीर में क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो दोस्तों ये हमारे शरीर का बहुत ही बेहतरीन या इम्पोर्टेंट जो है एक प्रकार की विटामिन है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। इसकी कमी से हमारे शरीर में बहुत सारी कमियाँ होती हैं। नर्वस सिस्टम हमारा जो है कमज़ोर हो जाता है, उसकी वजह से याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, शरीर कमज़ोर हो जाते हैं, नसें कमज़ोर होने लगती हैं, पैर फटना, थकान होना, हाथ फटना, इस तरह से समस्याएं आने लगती है। तो इसकी कमी से सारे होता है। तो आप जो मैंने बताया है स्रोत, उसका प्रयोग करें। अगर या तो नहीं है तो फिर आप किसी टैबलेट का या सिरप का प्रयोग करके आप अपने आप को फिट कर सकते हैं, या किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके आप जो है बी कॉम्प्लेक्स को पूरा कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। नमस्कार।